बड़ी खबर से, पाकिस्तान पर भारत की नकेल कसने से जुड़ी ये खबर है। विदेश मंत्रालय थोड़ी ही देर में कोई बड़ा ऐलान करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ भी शामिल होंगे। इधर मोस्ट फेवर्ड नेशन की समीक्षा के लिए आज होने वाली बैठक टल गई है। ये बैठक एमएफएन दर्जे की समीक्षा के लिए होनी थी। बैठक को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अब यह बैठक अगले हफ्ते होगी, तो बड़ा ऐलान कर सकता है विदेश मंत्रालय। थोड़ी देर बाद विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें डीजीएमओ भी शामिल होंगे। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार का। मनीष, एमएफएन को लेकर जो बैठक होनी थी उसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है, वजह क्या बताई गई है? जो सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है वो अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक में ले रहे हैं, जहां पे वित्त मंत्री मौजूद है, वहां पे गृह मंत्री मौजूद है, आपको बता दें डीजीएमओ मौजूद है, होम सचिव मौजूद है। तो एलओसी की सिचुएशन को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सीसीएस की बैठक बुलाई है वो इस वक्त बैठक में मौजूद है, और इसलिए कहा जा रहा है कि एमएफएन को लेकर जो समीक्षा बैठक होनी थी वो टल गई है। एक और जानकारी आपको दे दूं कि निर्मला सीतारमण जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, जो डब्ल्यूटीओ की एक जानकार भी मानी जाती हैं, वो इस वक्त भारत में नहीं है। तो फिलहाल सीसीएस की बैठक जो चल रही है, एलओसी पे जो लगातार जो सिचुएशन बना हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में, और इस वजह से भी कहा जा रहा है कि एमएफएन को लेकर जो बैठक होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है। मनीष, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है, जिससे स्टेटस लेने की बात की जा रही थी, कोई अड़ंगा है नियमों में, इंटरनेशनल नियमों में, जिसकी वजह से इस बैठक को टाला गया, या अभी कुछ और बड़े कदम है जो शायद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहती है, क्योंकि सीसीएस की मीटिंग भी अभी चल रही है? देखिए, अड़ंगा कुछ भी नहीं है। जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान को जो तमाम रियायतें दी गई है, जो आयात शुल्क उसको कम चुकाना पड़ता है, उन शुल्कों में जरूर तौर पर उसमें कटौती हो जाएगी, वो उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री ने एलओसी को लेकर जो एक अहम बैठक बुलाई है, एक इसको कह सकते हैं कि इमरजेंसी बैठक बुलाई है सीसीएस को लेकर, जहां पे तमाम आला मंत्री मौजूद है, डीजीएमओ खुद मौजूद है, होम सेक्रेटरी मौजूद है, और इस बात की समीक्षा की जा रही है एलओसी को लेकर जो सिचुएशन बना हुआ है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जारी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। इसके अलावा गृह सचिव, रक्षा सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी इस बैठक में शामिल है। तमाम अधिकारी शामिल है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग के बारे में? जिस तरह से पिछले रात से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, 3 से 4 जगहों पर पाकिस्तान सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भारी हथियारों से गोलाबारी वहां पर गोलाबारी हो रही है। हालांकि भारत की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जिस लेवल पे जाकर ये सीज फायर का वायलेशन है, निश्चित तौर पर जो भारत ने जिस तरह से एक कॉर्नर करने की कोशिश की है उरी घटना के बाद से, उसके बदले में ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस को लेकर मीटिंग होनी थी, उसको कैंसिल किया गया है। एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करके सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस हालात से निपटने की और कैसे निपटेंगे और कैसे फर्दर एक्शन लिया जाएगा, इन सारी चीजों पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि 11:15 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विदेश मंत्रालय की, वो भी अभी डिले हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डीजीएमओ भी उस बैठक में मौजूद है, और इसके बाद वो सीसीएस की बैठक खत्म होगी, इसके बाद आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है कि जो सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उसको लेकर वहां पर मीटिंग चल रही है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता के अलावा डीजीएमओ को भी रहना है। तो निश्चित तौर पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से कि क्या क्या वहां पर हालात हैं एलओसी पर, और किस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया और भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया। और इसके अलावा हो सकता है कुछ और अहम फैसले हों, कुछ और अहम ऐलान हो सकते हैं इस प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो अब नजरें हैं कि सीसीएस की बैठक में क्या होता है, और इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विदेश मंत्रालय का होने वाला है उसमें क्या होता है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता मनीष भी यहाँ पे बने हुए हैं। मनीष, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन उरी हमले के बाद जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं। अब जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो अब भारतीय सेना किस तरह से जवाब देगी? भारत सरकार का क्या रुख होगा? इस मीटिंग में जो सीसीएस की हो रही है, क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है?
निश्चित तौर पर क्योंकि एलओसी पे जो लगातार सिचुएशन बनी हुई है, आपको जानकारी है कि देर रात से लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा, तो भारत की सेना को भी कहा गया है कि वो उसी आक्रामक रूप में उस तरीके से उसको जवाब दे। लेकिन जो घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहे हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान को लगातार कॉर्नर करने की दुनिया भर में कोशिश कर रहा। आप देखिए जो अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने आज फोन करके अजीत डोभाल से बात की और कहा कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और तमाम जो आतंकी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को पाकिस्तान को करना ही होगा। तो इन तमाम बातों के बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान पे चौतरफा दबाव बन रहा। सार्क के जो तमाम देश है, सार्क की जो बैठक होने वाली थी, भूटान वहां नहीं जा रहा, बांग्लादेश वहां नहीं जा रहा बैठक में, अफगानिस्तान नहीं जा रहा और भारत के प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि वो बैठक में नहीं जाएंगे। तो इस दबाव के बाद कहीं न कहीं बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ, और इस कारण वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा। और जिसके बाद सीसीएस की अहम बैठक बुलाई कि आखिरकार किस तरीके से एक पाकिस्तान को करारा जवाब देना है और दुनिया भर में उसको आइसोलेट करना है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बहुत ही अहम बैठक इस वक्त साउथ ब्लॉक में चल रही है। रवि, मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। नॉर्थ कश्मीर के नौगांव में दानिश और लक्ष्मी पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है, जिसका भारत की ओर से जवाब दिया गया है। दोनों तरफ से फिलहाल गोलीबारी जारी है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत दिखाई है और लगातार आज सुबह से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन बार बार कर रहा है। और भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है और ये भी खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने जवाब में जमकर पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया है और दोनों तरफ से अभी गोलीबारी वहां पर हो रही है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने नजर आ रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता आसिफ सुआफ का। आसिफ, बताएं अभी क्या हालात है वहां पर, क्या अभी भी वहां पर गोलीबारी हो रही है? देखिए, फायरिंग हालांकि रुक चुकी है, जो रात को करीब 2:30 बजे के करीब शुरू हो गई थी और सुबह ये 9 बजे तक चलती रही। घमासान की फायरिंग दोनों तरफ से की गई, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से इंडियन पोजीशंस को निशाना बनाया था और छोटे हथियारों के साथ साथ LMG, NLG के साथ साथ रॉकेट भी दागे थे, तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने भी यहाँ से काफी फायरिंग की, बहुत तेजी के साथ इसका जवाब दिया, जिसे कहा जा रहा है कि शायद उनको कोई नुकसान भी पहुंचा हो। और ये सिलसिला जो है फायरिंग का करीब सुबह 9 बजे तक जारी रहा और इस समय हालांकि फायरिंग रुक गई है, लेकिन पूरे LOC के इलाके में खौफ परसा हुआ है और लोगों में भी दहशत यहाँ देखी जा रही है। आसिफ, ये बताएं कि हमेशा देखा जाता है कि जब भी आतंकियों की घुसपैठ करानी होती है तो पाकिस्तान इसी तरह से सीज फायर का उल्लंघन करता है, गोलीबारी होती है। तो कोई आतंकी साजिश की कोई खबर सामने आ रही है कि किसी तरह से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार हमने पिछले कई दिनों में देखा, जब भी इस तरह से युद्ध विराम उल्लंघन हुआ तो उस बीच मिलिटेंटों को पाकिस्तान से कश्मीर या जम्मू के इलाकों में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई और कल से ये तीसरी। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और